नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जिले के रौनाही थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है और पुलिस है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं ले रही है और ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। युवक की खता सिर्फ इतनी थी कि वह एक लीची के बाग में लीची तोड़ने चला गया था, जिस पर नाराज होकर 3 युवकों ने युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की। पिटाई के दौरान एक युवक वीडियो भी बना रहा था। आपको बता दें कि यह पूरा मामला है सफीपुर गांव का। लाइव पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई है। आरोपित तीनों युवक खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित युवक ने अपने साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर थाना रौनाही में प्रार्थना पत्र भी दे दिया है। बावजूद इसके पुलिस है कि उसकी कान में जू नहीं रेंग रही है। बता दें कि यह पूरा मामला रौनाही के सफीपुर गांव का है, जहां पर लीची तोड़ने के विवाद में 3 युवकों ने एक युवक को घंटों लाठी डंडे से दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उसका वीडियो बनाकर भी वायरल किया, लेकिन पुलिस अभी तक इस पूरे मामले पर पर्दा डाले हुए है। वीडियो वायरल हो रही है सफीपुर गांव का। वहां पे एक व्यक्ति को 3 लोगों द्वारा लाठी डंडे से पीटा जा रहा है, जो कि वो थाने से चंद किलोमीटर दूरी पे है, जिसकी सूचना रौनाही थाना को कल ही दे दी गई थी और वो अपराधी आज भी खुले घूम रहे, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो कि थाने से चंद किलोमीटर दूरी से है। हमारा निवेदन है, मैं अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से ये निवेदन करता हूं कि ऐसे शरारती व्यक्तियों को पकड़ें और जेल के पीछे ठूसें, ताकि ये मनबड़ ना हो सके, गरीब को जीने का अधिकार मिल सके। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जिस तरीके से लोग रोडों पे चलना लोगों का मुश्किल हो रहा है, आने वाले समय में ये दिक्कत करेंगे। ऐसे व्यक्ति को पकड़ें और सीधा सलाखों के पीछे ठूस देना चाहिए। मैं लाल मोहम्मद, जिला सचिव, कांग्रेस पार्टी से। अयोध्या में कोविड को देखते हुए 70 वर्ष से अधिक उम्र के 29 कैदियों को पैरोल पर 60 दिन के लिए छोड़ने पर विचार किया जा रहा है। शासन द्वारा बनाई गई कमेटी इनका चयन कर रही है। इस कमेटी में अध्यक्ष जिलाधिकारी और सचिव एसएसपी हैं। इसमें कारागार अधीक्षक व डॉक्टर सचिव हैं, जिसकी सोमवार को एक बैठक हुई। इसके साथ ही जिलाधिकारी और एसएसपी ने कारागार का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि बाहर से आने वाले कैदियों की किस प्रकार टेस्टिंग हुई, इसका निरीक्षण किया गया। इन कैदियों को पहले 14 दिन के आइसोलेशन में रखा जाता है। इसके बाद लक्षण न मिलने पर सामान्य बैरिक में प्रवेश दिया जाता है। वर्तमान में 3 कैदी ऐसे मिले हैं जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वहीं इन कैदियों का टेस्ट नेगेटिव आया है। इसके साथ में शासन के निर्देश पर 70 साल से ऊपर के कैदियों को पैरोल पर 60 दिनों के लिए छोड़ने के विषय में भी बैठक हुई है, जिसमें 30 का नाम चयन करके शासन को भेजा गया है। इसमें जो पात्र होंगे उनके ऊपर विचार किया जाएगा। हाँ, जेल में हमारे जितने भी बंदी हैं उनके भी स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया कि कोरोना के टाइम में रोज़ाना टेस्टिंग हो रही है कि नहीं, जो बंदी बाहर से आ रहे हैं उनको किस प्रकार से आइसोलेट किया जा रहा है, जिनमें कोई लक्षण प्रकट हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखा। इस वक्त 3 जो है लक्षण वाले व्यक्ति हैं जिनका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है, उनका इलाज जो है आइसोलेट करके किया जा रहा है। बाहर से जो बंदी आते हैं उनको 14 दिन तक आइसोलेट करके पहले अलग रखा जाता है और 14 दिन में कोई लक्षण नहीं आने पर तब उनको नॉर्मल जो बैरक है उसमें भेजा जा रहा है। ऐसे ही लगातार जो है इसमें जांचें कराई जा रही हैं। जितने भी रोगी आते हैं बाहर से उनकी सबकी एंटीजन टेस्टिंग करा करके तब अंदर कराया जा रहा है। इस वक्त 3 लोग लक्षण हैं जिनमें, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया तो उनका अदरवाइज उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अलग करके उनको कर रहे हैं। इसके अलावा शासन के निर्देश के क्रम में जो लोग 70 साल से ऊपर के हैं जैसे और वो गंभीर धाराओं में बंद हैं, निर्दोष हैं, ऐसे लोगों को पैरोल दिया जाना है या नहीं दिया जाना है 2 महीने की कोरोना को देखते हुए, उस विषय पे मेरी और एसएसपी साहब की यहाँ पे कमेटी की मीटिंग थी जेल सुपरिटेंडेंट के साथ और जेल डॉक्टर के साथ। तो उसमें 29 बंदियों का हम लोगों ने 29 + 1 30 बंदी का हम लोगों ने परीक्षण किया है और उसमें जो एलिजिबल होंगे उनको भी पैरोल के निर्णय लिया। जैसा कि बताया गया, आज जनरल एक व्यवस्था, जेल की व्यवस्था कैसी चल रही है, तो उसका एक निरीक्षण
साथ ही साथ पेरोल पे शासन के आदेशानुसार किनको रिहा किया जाना है उस संबंधित बैठक की गई थी। साथ ही साथ बैरक भ्रमण करके बैरक में तलाशी इत्यादि भी ली गई। किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक वस्तु पदार्थ नहीं मिला है। बाकी जेल की सुरक्षा व्यवस्था सही रहे, इस हेतु हम लोगों ने जेल सुप्रिटेंडेंट डीएम साहब हम सब ने चर्चा की और जो कमेटी की बैठक थी उसमें जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप लोगों को पेरोल पे रिहा किया जाएगा। जिले के बीकापुर तहसील मुख्यालय पर दुकानें खोलने की सूचना मिलने पर एसडीएम ने कड़ा रुख अपनाया। उप जिलाधिकारी केडी शर्मा, क्षेत्राधिकारी एसपी त्रिपाठी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए बीकापुर के कई प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई का हंटर चलाया गया। एसडीएम बीकापुर और सीओ बीकापुर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बीकापुर, क्षेत्रीय लेखपाल और पुलिस बल के साथ लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए तहसील क्षेत्र का विधिवत भ्रमण किया गया। बता दें कि बीकापुर नगर क्षेत्र तथा खजुराहट के कई दुकानदारों पर प्रशासन की गाज गिरी। बीकापुर नगर पंचायत क्षेत्र के बोलबम क्लॉथ हाउस, बीकापुर के विनोद मौर्य मोबाइल शॉप, भारतीय इंटर कॉलेज के पास के बीकापुर ग्रेजुएट टेलर और सिद्धि विनायक क्लास के अलावा एक मिठाई की दुकान पर भी कार्रवाई की गई है। अन्य दुकानदारों को दुकान न खोलने की लगातार हिदायत एसडीएम के द्वारा दी जा रही है। बता दें कि बीकापुर और खजुराहट में यह अभियान चलाया गया। काफी दिन से यह सूचना मिल रही थी कि तमाम दुकानदार आधा शटर खोल करके अपनी दुकानदारी कर रहे हैं और ग्राहकों को उनका सामान भी दे रहे हैं। इन्हीं सब शिकायतों पर मौके का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम ने यह कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जिला महिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में उनके तीमारदारों और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से जानकारी ली तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को मरीजों को सभी आवश्यक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए बेहतर इलाज प्रदान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में ऑक्सीजन पाइपलाइन के कार्यों में प्रगति के बारे में जानकारी भी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। के साथ दोनों अधिकारियों ने सिविल लाइन, रिकाबगंज आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर दुकानदारों और ग्राहकों के द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों, मास्क लगाने, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के अनुपालन की स्थिति का भी जायजा लिया। अस्पताल रोड पर निधि मेडिकल, रवि सर्जिकल व राकेश मेडिकल स्टोर के संचालकों द्वारा बिना मास्क लगाए दुकानों का संचालन करते हुए पाए जाने पर उक्त सभी दुकानों को 3 दिन तक बंद रखने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण काल में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई शिक्षकों की मौत के मामले में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के परिवार को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने का भरोसा दिला रही है। आम आदमी पार्टी ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सभाजीत सिंह आज एक मृतक शिक्षक के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद सभाजीत सिंह ने हर संभव मदद दिलाए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार शिक्षकों की मदद के लिए कार्य कर रही है, उसी तर्ज पर प्रदेश की योगी सरकार भी मृतक शिक्षकों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि सरकार केवल अपनी जिद के कारण बिना लोगों की परवाह किए पंचायत चुनाव करा चुकी है और इसी का परिणाम रहा है कि आज ऐसी स्थिति आई है। आम आदमी पार्टी हर पीड़ित के साथ खड़ी है। सरकार ने अपने हटबाधिका के तहत उत्तर प्रदेश से पंचायत के चुनाव कराए और जिसकी वजह से बहुत सारे शिक्षक कोरोना से संक्रमित हुए और 1600 से ज़्यादा शिक्षक पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना से उनकी मौत हुई। फैजाबाद में राजकरण इंटर कॉलेज के टीचर राजेंद्र मिश्रा जी, जो आर्ट के टीचर थे, जो खुद पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने गए थे और संक्रमित जो होकर लौटे, इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। उस परिवार से हम मिलने आए थे। परिवार के पार्टी की तरफ से हमारी पूरी सिंपैथी है और हम लोग
ये मांग कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि जो भी लोग शिक्षक कोरोना जो संक्रमित से जिनकी मौत हुई है, उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी सरकार दे। और जिनके राजेंद्र मिश्रा जी का परिवार ऐसा है कि जो अकेले थे कमाने वाले, उन्हीं की कमाई से परिवार चलता था। अब आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, तो परिवार के एक तो आर्थिक इनकम ख़त्म हो गई, दूसरे परिवार का गार्जियनशिप ख़त्म हो गया। तो ऐसे मौक़े पर मेरी सरकार से अनुरोध है कि सरकार ऐसे परिवारों के साथ खड़ी हो और तत्काल परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दे। तक शिक्षक के पुत्र का कहना था कि अभी तक जब से उसके पिता की मौत हुई है तब से लेकर आज तक शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। मृतक के पुत्र अमन मिश्रा ने बताया कि पिता की जो सेविंग थी उसी से घर का खर्च चल रहा है, अतिरिक्त आय का उनका कोई स्रोत नहीं है। शिक्षक थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन शासन व प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिली। शिक्षा टीचर लोग थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट सब मांग के अप्लाई करने का तक किया है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मतलब पैसा मिला है, कुछ मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट हम लोग जो पापा का फंडिंग था वही चीज़ का अभी हम लोग चल रहा है। 2 महीने की सैलरी, अभी 1 महीने की सैलरी अभी आई, तब से अटकी हुई थी, वो अभी मिला, तो उसी से घर चल रहा है। अभी कुछ ऐसा मदद नहीं मिला। क्या नाम है? अमन मिश्रा। अयोध्या नगरी के तपस्वी जी की छावनी रामघाट अयोध्या के तुलसीबारी में स्थित 2.25 लाख वर्ग फुट जमीन में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने सीता माता मंदिर निर्माण के लिए बैसाख शुक्ल पक्ष की जानकी नवमी तिथि को उनके जन्मोत्सव पर भूमि पूजन कर संकल्प लिया। भूमि पूजन के बाद जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बताया कि सीता माता के मंदिर का गर्भगृह पूर्ण रूप से स्वर्ण का होगा, जिसमें माता सीता विराजमान होंगी और प्रतिदिन माता को 56 भोग लगाया जाएगा और वह प्रसाद लाखों लोगों में निःशुल्क वितरित होगा, जिससे कि अयोध्या में आने वाला कोई भी श्रद्धालु मां के दरबार में भूखा न रहे। परमहंस आचार्य ने कहा कि यह मंदिर लगभग 20 वर्षों में बनकर तैयार होगा और इसकी लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए होगी। कई बार मुझे स्वप्न आता रहा, रामलला ने कई बार मुझे दर्शन दिया कि मेरा मंदिर बन रहा है तो सीता जी के नाम से भी कुछ एक ऐसा मंदिर अद्भुत बनना चाहिए, और वही प्रेरणा हुई। अब इसके बाद फिर जो है ये 2.25 लाख वर्ग फीट पंचकोशी के अंदर रामघाट स्थित यह जो है भूमि है, ये अपने आश्रम की है। इसमें आज जो है तो मैंने भूमि पूजन किया है और मैं प्रयास करूंगा कि सीता माता का ऐसा मंदिर बने कि दुनिया के कोने से जो भी यहाँ आएगा उसको भोजन की, रुकने की, हर चीज की निःशुल्क व्यवस्था देंगे। जिले की पुलिस ने कालाबाजारी और कोविड-19 के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स लगाए हैं। कालाबाजारी और कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन की सूचना आप 112 पर दे सकते हैं और आपको तत्काल सहायता मिलेगी, ऐसा पुलिस का दावा है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय में आम जनमानस को संक्रमण और कालाबाजारी के प्रति जागरूक करने के लिए 112 नंबर को सार्वजनिक किया गया है और एसएसपी शैलेश पांडे के अनुसार अयोध्या पुलिस के 112 के प्रभारी मिथिलेश श्रीवास्तव द्वारा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग और पंपलेट लगाकर आम जनमानस को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। 2000 से अधिक चिन्हित स्थानों पर ये होर्डिंग, बैनर और पंपलेट लगाए जा रहे हैं। साथ ही जनपद की सभी पीआरबी द्वारा ऑडियो क्लिप बजाकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, जिससे कि यूपी 112 आम जनमानस को सतर्क रहने हेतु जागरूक करने के साथ साथ सहायता भी प्रदान कर सके। वस्तुओं की कालाबाजारी जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक दवाएं इत्यादि की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है।